जय श्री कृष्णा। डेली हिंदू ज्ञान चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हर दिन कोई ना कोई दिन किसी न किसी भगवान को समर्पित होता है। तो आज बात करते हैं शुक्रवार के दिन। शुक्रवार का दिन जो है वो लक्ष्मी जी को समर्पित है। लक्ष्मी जी का आवाहन शुक्रवार को ही किया जाता है और ये दिन लक्ष्मी जी का दिन माना जाता है। तो लक्ष्मी को पाने के लिए, लक्ष्मी हमारे ऊपर अपनी कृपा बनाए रहें और लगातार उनके आशीर्वाद से हमारे धन धान्य में सुख समृद्धि बढ़ती रहे, हमेशा बढ़ोतरी होती रहे, इसके लिए हमें क्या क्या करना है। शुक्रवार का दिन लक्ष्मी जी का दिन है, इसलिए हमें लक्ष्मी जी का व्रत करना चाहिए। शुक्रवार को अगर हो सके तो इस दिन व्रत रखना चाहिए। और लक्ष्मी जी की जो पूजा की जाती है वो शाम के टाइम, रात को की जाती है, शाम के टाइम। तो लक्ष्मी जी का अगर आप व्रत पूजन करते हैं, शाम के टाइम उनकी पूजा करिए। सबसे पहले आपको शुक्रवार को सुबह नहा धो के शुद्ध होना है। शुद्ध होने के बाद आप आसन बिछाइए। आसन आपका जो है वो रेड कलर का होना चाहिए। आप कोशिश करें, अगर आपके दोनों मियाँ भी पूजा कर रहे हैं, दोनों पति पत्नी पूजा करते हैं, तो अपनी पत्नी को रेड कलर का जो है लाल रंग का वस्त्र धारण करवाइए और उनकी पूजा करिए लक्ष्मी जी की। तो लक्ष्मी जी की पूजा के लिए हमें लाल आसन, उनको लाल रंग का जो आसन है वो बिछाना है, उस पे उनको विराजमान करना है। उनकी मूर्ति या उनकी तस्वीर को हमें विराजमान करना है। लक्ष्मी जी को सुगंधित चीजें बहुत पसंद है, तो जो अगरबत्ती आप जलाएं वो चंदन के खुशबू की हो या गुलाब के खुशबू की हो। गुलाब का फूल उनको बहुत पसंद है, तो जब लक्ष्मी जी की पूजा आप करें तो उसमें कमल या गुलाब, ये दोनों फूलों का आप जरूर इस्तेमाल करें, जरूर प्रयोग करें। कमल का फूल तो उनको, कमल के फूल पे विराजमान है, कमल का फूल हम लोग उनको चढ़ाते भी हैं। अगर कमल का फूल हर सीजन में नहीं मिल पाता है तो गुलाब का फूल उनको आप अर्पित करिए और साथ में उनको इत्र जरूर आप अर्पित करिए। लक्ष्मी जी की पूजा में इन सब चीजों के साथ में हमें मखाना है, कमलगट्टा है और बतासा है, ये सब चीज लक्ष्मी जी को बहुत पसंद है। उन्हें सफेद रंग की खोए की मिठाई जो होती है वो बहुत पसंद आती है, यानी कि दूध की जो मिठाई होती है। तो दूध की मिठाई, बर्फी आप चढ़ा सकते हैं या दूध से बनी हुई कोई भी मिठाई उनको चढ़ा सकते हैं। शुक्रवार को आप खीर का भोग उनको जरूर लगाइए। शाम को जब आप उनकी पूजा करिए तो शुक्रवार को उनको खीर का भोग लगाइए और फिर छोटी छोटी कन्याओं को उस खीर के प्रसाद को बांट दीजिए। जो घर में आपकी माँ है या आपकी पत्नी है या आपके घर में आपकी बेटी है, ये जो नारी होती है, जो लेडीज होती हैं, ये घर की और बाहर की, कहीं भी किसी भी नारी का, वो बुजुर्ग हैं चाहे किसी भी एज की हैं, उनका आपको हमेशा सम्मान करना है। उनका भूल के भी अपमान नहीं करना है। अगर आप उनका अपमान करते हैं तो लक्ष्मी जी आपसे रुष्ट होती हैं। लक्ष्मी जी का अपमान होता है ये। उनका अपमान करना मतलब लक्ष्मी जी का अपमान करना है। तो उनका अगर अपमान करेंगे तो आप कोई भी उपाय करें, कुछ भी करें, फिर आपसे लक्ष्मी जी कभी प्रसन्न नहीं होंगी। घर में सबसे पहले आप अपनी माता का सम्मान करें। बाहर की जो औरतें हैं, जो लेडीज हैं, उनका भी आप उसी तरीके से, यथोचित तरीके से उनका सम्मान करिए। इस तरह से जब आप करेंगे तो लक्ष्मी जी हमेशा आप पे प्रसन्न होती हैं। इसके साथ साथ जो छोटी छोटी कन्याएं हैं उनको आप शुक्रवार के दिन कुछ ना कुछ, जैसे कि उनको बाल में लगाने के लिए जैसे रबर बैंड वगैरह होता है या मेहंदी का कोन है या फिर छोटी छोटी चुनरी आती है वो आप दे सकते हैं। उनके हाथ में पहनने के लिए छोटी छोटी चूड़ियाँ जो होती हैं, जिससे वो खुश हों, वो प्रसन्न हो। छोटी छोटी कन्याओं को आपको खीर का भोग लगाने के साथ ये सब चीजें देनी है। मीठा आपने दे दिया खीर के रूप में। अगर आप खीर नहीं बना सकते हैं तो उनको बर्फी का टुकड़ा भी दे सकते हैं। बर्फी एक एक दो दो पीस उनको दे के, और ये इस तरह से उनको दे के आप हर शुक्रवार ये काम करके देखिए। आप अगर हर शुक्रवार ये काम करना शुरू करते हैं तो लक्ष्मी जी का आवागमन आपके बिजनेस में, आपके नौकरी में प्रमोशन होना शुरू हो जाता है। अगर आपकी नौकरी नहीं लगी है तो आपको नौकरी लग जाएगी, क्योंकि लक्ष्मी की जो कृपा होती है ना, तो वो कहीं ना कहीं से वो रास्ता बनाना शुरू कर देती हैं आपकी जिंदगी में आने के लिए। इसके साथ साथ आपको अपने घर में शाम की टाइम कभी भी दही और चावल, इस दो चीज का सेवन नहीं करना चाहिए। दही और चावल ये रात को खाने से हमारी सेहत के लिए भी नुकसानदेह होता है और इससे लक्ष्मी जी का भी अपमान होता है। लक्ष्मी जी प्रसन्न नहीं होती हैं। इन सब चीज़ों को, अगर छोटी छोटी बातें हैं जो हमें लक्ष्मी प्राप्ति के लिए अपनी
रोज की जो दिनचर्या है, हमारी जो लाइफ है, उसमें अगर हम ये सब चीजें लगातार अपनी आदत में डाल लेते हैं तो हमें ये सब कुछ अलग से करने की जरूरत नहीं पड़ती है। लक्ष्मी जी को पाने के लिए आपको कभी भी किसी का अपमान नहीं करना है, गाली गलौज नहीं करनी है। खास करके शुक्रवार को तो बिल्कुल नहीं करना है, किसी स्त्री का अपमान भी नहीं करना है। और किसी भी जो आपके घर में काम करने वाले हैं या बाहर के लोग हैं, किसी से आपको लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, क्योंकि ये सब चीजें लक्ष्मी जी को नहीं पसंद आती हैं। आपको पैसे का, अपने जो पैसे हैं उनका बहुत आदर सम्मान करना है। आदर सम्मान मतलब कि उनको बहुत सोच विचार के खर्च करना है। जहां खर्च करना है वहीं फिजूल खर्ची लक्ष्मी जी को बिल्कुल नहीं पसंद है। कई बार ऐसा देखने में आता है कि हम लोग सोचते हैं जो उपाय हम ये कर अगर लेते हैं तो बस बैठे बैठे हमें लक्ष्मी जी की प्राप्ति हो जाएगी और हम बहुत बड़े धनवान बन जाएंगे। ऐसा नहीं है। ये उपाय तो हमारी डेली रूटीन के हैं। डेली जो जीवन है हमारा, उसमें हमें थोड़ी थोड़ी चीज़ों को बदलाव करना है। लेकिन उसके साथ साथ लक्ष्मी जी को ईमानदारी बहुत पसंद है। लक्ष्मी जी को मेहनती लोग बहुत पसंद हैं। झूठ बोलने वाले लोग उन्हें बिल्कुल नहीं पसंद है। इसलिए कोशिश करिए, झूठ वैसे कभी भी नहीं बोलना चाहिए, लेकिन कोशिश करिए कि शुक्रवार के दिन तो बिल्कुल नहीं बोलना है। आपको झूठ नहीं बोलना है, आपको ईमानदारी से हर चीज को करनी है। तो ये सब बातें अगर आप अपने जीवन में करते हैं, फिर देखिए लक्ष्मी जी कैसे प्रसन्न होती हैं। आपकी मेहनत जो आप करते हैं उसमें कैसे बढ़ोतरी होती है, कैसे आपकी मेहनत का जो पैसा मिलता है। बढ़ोतरी से मेरा मतलब ये है कि जो पैसा आपके घर में आता है वो पैसा सही जगह लगेगा। अक्सर घर में क्या होता है, बीमारी में पैसा जाता है, कभी बड़े बड़े सामान घर में खराब हो जाते हैं, कभी अचानक सब कुछ ठीक चल रहा है, फिर वो चीज खराब हो गई, उसमें हमारे कई हजार रुपए लग जाते हैं। तो ये सब चीज जो है, जो फिजूल खर्ची है, जो अननेसेसरी ऐसे खर्च हो जाता है, लेकिन हम लोग समझते हैं अभी खर्च तो करना ही पड़ेगा अब इसको, और करते भी हैं। तो उन सब चीजों से आपके घर में रुकावट होगी, बरकत होगी। जो पैसा है वो आपका सही जगह पे लगेगा, और जहां लगेगा वहां से वो दुगना तिगुना होके बढ़ेगा, वो फलीभूत होगा। आप इन सब बातों को अपनी जिंदगी में उतारिए। और आज के लिए मैं अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नई वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।